दुरानी सल्तनत के चौथे हुक्मरान शाह शुजा ने भी, जो 1803 से 1809 तक हुक्मरानी करने के बाद तख्त गवा बैठे थे, अब वापस जाने का इरादा कर लिया था। उन्होंने 1832 में लॉर्ड बेंटिंग को खत लिखकर खुद को मिलने वाले वजीफे का 1 साल का एडवांस मांगा ताकि वो अपना तख्त हासिल करने की कोशिश कर सकें। मुअर्रिख बताते हैं कि कुछ तामिल के बाद उन्हें 16,000 रुपए दिए गए और दिल्ली में असले की खरीदारी पर टैक्स की छूट भी दी गई। इसके अलावा शाह शुजा ने रंजीत सिंह से भी 1834 में मुआहदा किया कि वो तख्त पर बैठने की सूरत में दुरानी सल्तनत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाएं जो अब सिख सल्तनत का हिस्सा थे और जिनमें पिशावर भी शामिल है। इंसाइक्लोपीडिया बंटीका के मुताबिक अंग्रेज मुतमिन नहीं थे कि दुरानी बादशाह दोस्त मोहम्मद मुमकिना हमले की सूरत में रूस का रास्ता रोक सकेंगे, और उसके अलावा उन्हें दोस्त मोहम्मद के बारे में ये तसल्ली भी नहीं थी कि वो उनको दोस्त समझते हैं या नहीं। इस माहौल में उन्होंने शाह शुजा को तख्त पर बिठाने के लिए अफगानिस्तान में बराह रास्त मुदाखलत का फैसला किया। अंग्रेजों की दरियाए सिंध की फौज की मदद से कंधार और गजनी फतह करते हुए शाह शुजा अगस्त 1839 में दूसरी बार दुरानी सल्तनत के तख्त पर बैठे, लेकिन ये तब्दीली बहुत मकबूल साबित नहीं हुई। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक दोस्त मोहम्मद पहले बल्ख और फिर बुखारा, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो कैद से निकलने में कामयाब हो गए। 2 नवंबर 1840 को जंग में दोस्त मोहम्मद का पलड़ा भारी था, लेकिन अगले दिन उन्होंने काबुल में अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए और उन्हें अपने अहले खाना के साथ इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन हालात फिर भी काबू में नहीं आए और बरतानिया को पसपाई पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।